आज की चर्चा का विषय है झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी। अंग्रेजों के भारत में राज करने के पूर्व तथा देश के अंदर संस्कृति का क्या स्वरूप था, इसका जीवंत वर्णन किया है अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को। ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले ने कहा था, मैंने पूरा भारत घूमा, कहीं कोई भिखारी न चोर, धन्य धान्य से भरपूर देश तथा संस्कारित लोग मेहनती और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसे देश का कभी भी गुलाम नहीं बना सकते जब तक कि उस देश की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे पुरानी संस्कृति और शिक्षा प्रणाली को हम नहीं तोड़ेंगे। सबसे पहले हम उनकी शिक्षा प्रणाली को बदलें, इससे वे अपना आत्मसम्मान, संस्कृति और परंपराओं को खो देंगे और फिर हम बना सकेंगे हम पर अर्थात अंग्रेज़ों पर पूरी तरह निर्भर भारत। और सचमुच 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटानागपुर की दीवानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से, और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पूरे देश को गुलामी में जकड़ लिया और हम 32 करोड़ भारतीय मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। भारतीय सामर्थ्य, एकता, प्रेम, सामूहिकता और शोषण मुक्तता से देश गुलामी में अन्याय, शोषण, अत्याचार होते रहे। यहाँ के लोग धन, धरती, धर्म, धाक और इज्जत की लूट के शिकार हुए। कहने का तात्पर्य, लगान के द्वारा इनका धन लूटा गया, नीलामी के द्वारा इनकी ज़मीन लूटी गई और धर्म परिवर्तन के द्वारा इनका आदि धर्म लूटा गया, और धाक अर्थात जो इनका प्रभाव था, अपना राज था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, वो इनसे लूट लिया गया। और इज्जत से तात्पर्य यहाँ की बहु बेटियों की इज्जत की लूट से संबंध रखता है। अंग्रेजी उपनिवेशी शासन और अत्याचार से मुक्ति के लिए भारत माता के अनेक सच्चे सपूत अपनी जान की बाजी लगाकर आंदोलन पर आंदोलन करते रहे। देश की आज़ादी के लिए शहीदों ने अंग्रेज़ों को भारत भूमि से उखाड़ फेंकने में माता, पिता, भाई, बंधु, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, घर द्वार, दौलत, जायदाद निछावर कर दिया। ऐसे अमर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं इतिहास में दर्ज हैं। तिलका माझी आज़ादी के प्रारंभिक दौर के सेनानी रहे। 1784 के पहले से ही इनका आंदोलन चल रहा था। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तिलका माझी ने 13 जनवरी 1784 को ताड़ के पेड़ से अपने तीरों का निशाना बनाया और उसका काम तमाम कर दिया। क्लीवलैंड के अंग्रेज अधिकारियों में हेबर, मॉरेल, गैब्रियल, आस्टिकार, मिशफोर्ड आदि को तिलका माझी ने धूल फांकने को विवश किया। दूसरे दौर के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हुए तमाड़ के विष्णु मानकी, मौजी मानकी, रामशाही मुंडा, ठाकुरदास मुंडा, भोलानाथ सिंह आदि। 1789 से 1801 तक आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेजी फौज के कैप्टन C.N. रेन, मेजर जेम्स कॉफर्ड, जॉर्ज उल्लास, कैप्टन हॉमर्न, लेफ्टिनेंट कूपर, K.B. बैन, मजिस्ट्रेट W.W. हीटर, जूनियर T.H. वेल्स आदि को आज़ादी के जंग में धराशायी कर दिया। तीसरे दौर के महान स्वतंत्रता सेनानी हुए
सिंहभूम के विद्रोही 1820 से 1821 के घासी सिंह। इसने तत्कालीन अंग्रेजी फौज के शेज, मैटकॉफ, लेफ्टिनेंट मेलाई, कैप्टन रिचर्ड, कैप्टन रेवन, कैप्टन मैकलियोड से लोहा लिया। चौथे दौर के स्वतंत्रता सेनानी हुए सिंगराय मानकी, बिंद्राय मानकी, सुरगा मुंडा, वीर बुधू भगत आदि। इन्होंने 1831 के कोल विद्रोह में भयानक अंजाम दिया। अंग्रेज सेना के कैप्टन विल्किंसन, कटवर्थ, कैप्टन माल्टवी आदि को जान बचाकर भागने के लिए विवश कर दिया। पांचवें दौर के महान स्वतंत्रता सेनानी हुए संथाल विद्रोह 1855-56 के सीदो कानू, चांद भैरव और फूलो झानो। इन लोगों ने अंग्रेजी फौज के अधिकारियों एवं सेना के जवानों को नाको दम कर दिया। इसने भागलपुर के मजिस्ट्रेट रिचर्डसन, डब्ल्यू वार्ड, मजिस्ट्रेट तोगुड़ की सेना को बार बार परेशान कर रखा। छठे दौर के स्वतंत्रता सेनानी हुए महान स्वतंत्रता आंदोलन के जनक 1857-58 के महानायक ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, नादिर अली, नीलांबर पीताम्बर इत्यादि। उन्होंने पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई में झारखंड का नेतृत्व किया और लेफ्टिनेंट ग्राहम, मेजर इंग्लिश, कर्नल डाल्टन आदि को दिखा दिया भारतीय आज़ादी के दीवानों में कितना दम है। सातवें स्तर के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हुए तेलंगा खड़िया, जिसने 1880 तक अंग्रेजों को चैन से शासन करने नहीं दिया। आठवें दौर के आज़ादी के प्रख्यात दीवाने अबुआ दिसुम, अबुआ राज उलगुलान के महानायक बिरसा मुंडा। इनका आंदोलन 1895 से 1900 तक चला। इसमें अंग्रेज़ों को अपना शासन बनाए रखने के लिए सोचना पड़ा। अंग्रेजी फौज के अनेक पदाधिकारी, एसपी मियर्स, पादरी लास्टी, जिलाधीश स्ट्रीटफील्ड, पादरी नोत्रोथ, मजिस्ट्रेट WS कुटूस बिरसा से परेशान रहे। मिशनरियों, अंग्रेज अधिकारियों एवं अंग्रेज फौज को गिन गिन कर बिरसा मुंडा ने बदला लेना आरंभ कर दिया। नौवें दौर के स्वतंत्रता प्रेमी हुए जतरा टाना भगत। ये आगे चलकर गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के भक्त हो गए। अंग्रेजी शासन को नकार देने वाले ये सूरमा अंग्रेज़ों के अंदर एक भयंकर भय पैदा करने में सफल हुए। इसके बाद आज़ादी के जंग में बच्चे बूढ़े सभी कूद पड़े। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश अंग्रेजी शासन का विरोधी हो गया था। रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, हजारीबाग आदि स्थानों से भी भारत छोड़ो आंदोलन में लोग कूद पड़े। इसके पूर्व साइमन कमीशन गो बैक का आंदोलन चला। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं होलिका दहन किया गया। अंग्रेज़ों को मालगुजारी देना बंद कर दिया गया। थाना, कचहरी, जेल में आग लगा दी गई। कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया गया। अंग्रेज सरकार के खजाने लूट लिए गए। लोहरदगा के छेदी लाल आज़ाद, बसिया इलाके के खुद्दी साहू, रांची के युगल किशोर, जानकी साहू आदि ने आज़ादी के जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी शासन को नकारने, मार खाने, जेल जाने, फांसी पर झूल जाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने एक से बढ़कर एक बलिदान दिया। तब हमारा देश आज़ाद हुआ। पर यह आज़ादी गरीबों, गांवों, शहरों के झुग्गी झोपड़ियों में न पहुंच सकी। ब्रिटिश शासन, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को आज़ादी के बाद भी कायम रखा गया।
देश के भाग्य विधाताओं द्वारा शहीदों का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। जिससे मुक्ति के लिए संघर्ष किया गया वही व्यवस्था पूरी तरह देश में बना रह गया। देश आज भी अंग्रेजी और अंग्रेजियत का शिकार है। इससे मुक्ति का प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा।